तो लाइव तस्वीरें आपको उत्तराखंड के देहरादून से दिखा रहे थे। अब आपको एक बड़ी खबर भोपाल से देंगे, जहां पर नए जीएसटी स्लैब को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आ चुका है। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ लगातार इस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अब समझ आया है, राहुल गांधी कब से सही कह रहे थे। सरकार गरीबों के जेब से सिर्फ पैसे निकालना जानती है और लगातार राहुल गांधी कह भी रहे थे कि वो पैसे ना निकाले। अब जाके ये बात राहुल गांधी की सुनी गई है। गरीबों का पैसा कई सालों तक उद्योगपतियों की पहले जेब में डाल दिया गया और अब स्लैब जो है वो कम कर दी गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आ चुका है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को अब ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। देश ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी बातें सोशल मीडिया पे प्लांट करवाते थे उसमें वो दोषी थे। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफी मांग रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। तो जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि ये जितने भी स्लैब्स में कटौती हुई है, क्या तमाम जो बातें मानी गई है, ये राहुल गांधी लगातार नसीहत दे रहे थे। और जीएसटी आप सभी को याद भी होगा, जीएसटी को, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के नाम से विपक्ष लगातार जो है, जब जीएसटी की दरें बढ़ी थी तो इसका नाम इस तरीके से रखकर सियासत कर रहा था। अब जैसे ही जीएसटी की स्लैब कम हुई है, अब लगातार यहाँ पर ये सियासत हो रही है कि यहाँ विपक्ष की बात मानी गई है। विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा था और राहुल गांधी ये हर समय बता रहे थे कि कैसे जीएसटी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी को कहीं ना कहीं समझते हुए अब जाकर बीजेपी इसका सही तरीके से स्लैब बना पाई है। लेकिन इसमें भी ये कहीं ना कहीं बता दिया गया जीतू पटवारी के द्वारा कि 9 साल पहले इस टैक्स को लगाकर एनडीए की सरकार ने जनता को मूर्ख बनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, लगातार जो है अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, या कोई भी आप देश के राज्य में चले जाइए। कांग्रेस का अब एक नया कहीं ना कहीं शगुफा है कि ये जो पूरा स्लैब, टैक्स स्लैब है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के कहने पर ही कम हुआ है। देखिए, बहुत सारी बयानबाजी जो है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, जीएसटी को लेकर आ रहा है। और जिस तरीके से जैसे ही आज इस जीएसटी के स्लैब जो है, जीएसटी के में बदलाव और जो संशोधन हुए हैं उनको आज लागू किया गया है, तो आज से ही लगातार सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जब टैक्स स्लैब में कमी ही लानी थी तो 9 साल पहले इतने बड़े भारी टैक्स जो है वो जनता पर क्यों लादे गए। इस तरीके से देखें, चाहे 28% देख लें, चाहे 12% की टैक्स स्लैब देख लें, तो वो कहीं ना कहीं जनता पर महंगाई को बढ़ाते हुए नजर आए। और अब जब सरकार राहत देने की बात कर रही है तो राहत किस तरीके की मानी जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो जनता पिछले 10 साल से भोग रही है। तो ऐसे में अब इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जीतू पटवारी की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस तरीके से गब्बर सिंह टैक्स जो जब लगाए गए थे तब से ही लगातार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, लगातार इस टैक्स स्लैब को कम करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से सरकार ने एक फैसला पहले भी लिया है और एक फैसला अब एक बार फिर से सरकार जो है वो जीएसटी को लेकर लिया है, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात में
पूरा श्रेय जो है राहुल गांधी को दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी लगातार टैक्स स्लैब में, जीएसटी के टैक्स स्लैब में कमी की बात कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को भी इससे जोड़कर कांग्रेस ले रही है, क्योंकि दो ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे जीएसटी की, उसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे और उन्हीं दोनों मांगों पर फैसला भी सरकार ने लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर श्रेय इसको जो है वो कांग्रेस कहीं की ना बड़ी कहीं जीत देखिए सरकार ने किया है, श्रेय जो है अब कांग्रेस लेने की पूरी कोशिश कर रही है। आप मेरे साथ दुष्यंत बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते हैं।